के रोहिणी के सेक्टर 9 में लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन विधिक साक्षरता के द्वारा किया गया था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह आमजन की सुविधाओं के लिहाज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 में लोगों को जागरूक करने के मकसद से कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डीएलएसए और नॉर्थ डीएम ऑफिस से संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को एक जगह पर अलग अलग सरकारी सुविधाएं प्रदान करना। इस कानूनी जागरूकता कैंप में डीएलएसए नॉर्थ के सचिव और न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल और उत्तरी दिल्ली एसडीएम प्रमोद कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कानूनी जागरूकता के अलावा रेवेन्यू विभाग से जुड़ी सेवाएं भी, मसलन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र से जुड़ी सुविधाएं भी लोगों को पहुंचाएं, इसका भरसक प्रयास किया गया। इसके अलावा इस कैंप में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित हुए और इन तमाम सुविधाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने इस कैंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कारगर साबित होता है, जो अपनी मजदूरी छोड़कर जानकारी के अभाव में सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाता है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। गौरतलब है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम बेहद ही सराहनीय है, लिहाजा जरूरी है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहें। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। लगाया गया है, इसके बारे में बताएं, क्या खास उद्देश्य से लगाया गया? जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले ये आज का कैंप जो लगाया गया है ये डीएम ऑफिस और एसडीएम ऑफिस के साथ मिलकर लगाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि आम जन को कोई भी कोई सुविधा, सरकारी सुविधा की अगर ज़रूरत है या हम उसकी मदद कर सकें उस सुविधा को अवेल करने के लिए, तो वन स्टॉप सेंटर की तरह ये कैंप काम करेगा। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, SC/ST सर्टिफिकेट्स, स्टार्टअप पावर, SBI, ये सारे विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं। किसी को कोई भी सुविधा की अगर ज़रूरत है या अवेल अभी तक नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो यहाँ जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर ये कैंप वो जानकारी भी देगा और मदद भी करेगा उसकी। जी सर, जैसे हमने देखा कि आप भी लोगों के बीच पहुँच रहे थे, तो किस तरीके से इस तरह की जो सुविधाएँ हैं कारगर साबित होती है, लोगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जो मुझे लगता है पर्सनली, टाइम की कमी है बहुत ज़्यादा आजकल। थैंक्स टू गूगल अवेयर तो हैं सब लोग और तकरीबन हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है गूगल के बदौलत, लेकिन कहीं पहुंच पाना या डीएम ऑफिस अलीपुर में वहां तक पहुंच के कुछ काम करा पाना, वो थोड़ा अपने आप में चैलेंज लगता है। एक संकोच हमेशा ये रहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और किससे पूछूंगा, किससे बात करूँगा। तो लोग अक्सर एक कोई दिल्ली में तो वैसे भी मेजर प्रॉब्लम है, ये लोग जुगाड़ या कॉन्टैक्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं काम तो करा लूँ लेकिन पहले कोई जुगाड़ तो मिले वहाँ का। तो हम वो जनता का जुगाड़ बन के यहाँ उनके दरवाजे तक पहुँचते हैं कि काम भी हो जाए और ना किसी को परेशानी हो। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एक्सेस टू जस्टिस एट डोर स्टेप। अगर हम बात करें कि दिल्ली सरकार की भी कभी ये योजना भी है, उद्देश्य भी है कि प्रशासन आपके डोर स्टेप तक पहुँचे। ऐसे कैंप्स इसी का आंसर है दैट वी आर नॉट ओनली गिविंग यू फैसिलिटीज़, वी आर ऑल्सो गिविंग यू फैसिलिटीज़ एट योर वेरी ओन डोर स्टेप। आपको कहीं जाना नहीं, आपको परेशान नहीं होना, आपका काम भी हो जाएगा और आपकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं SDM हेडक्वार्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में। मेरा ऑफिस अलीपुर में है, शरदानंद कॉलेज के पास में। सर, हमने देखा आज यहाँ पे पूरा डीएम ऑफिस यहाँ पे आ चुका है। जिस तरह से सुविधाएं की मैं बात करूँ, किस तरीके से आम जन को ये फ़ायदा मिलने वाला है? देखो, आम जन के मैंने देखा है यहाँ पर, ये अभी सीरीज ऑफ कैंप्स में ये दूसरा कैंप है। 15 दिन पहले ही हमने नरेला में कैंप लगाया था, वो थोड़ा बड़ा परमिसेस था, वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी ज़्यादा थी तो फुटफॉल ज़्यादा था, पर यहाँ पर भी कम नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी है या डिमांड है वो है आधार कार्ड में अपडेशन की और नया आधार कार्ड बनाने की। आपने भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ उसी काउंटर पर है हमारे। आधार कार्ड अब बेस कार्ड बन गया है, आपको कोई भी और आइडेंटिटी कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी चीज़ बनवानी है तो आधार कार्ड एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन गया है। दूसरा, आपने देखा होगा यहाँ पर वोटर आई कार्ड के लिए काफ़ी लोग जो है वो पूछताछ कर रहे हैं।
इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल समरी रिवीजन भी कर रहा है। तो स्पेशल समरी रिवीजन का मकसद भी यही होता है कि जो लोग 18 साल के अब हो रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि जो भी नया इलेक्शन या नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी वोट डाल के पूरी करें। फिर आपने देखा होगा पूछताछ हो रही है SC/ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसमें काफ़ी पूछताछ हो रही है हमसे। SC/ST सर्टिफिकेट एक पुराना कॉन्सेप्ट है, इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट एक नई चीज़ है। थोड़ा इनकम सर्टिफिकेट बनवाया जाता है राशन कार्ड बनवाने के लिए, फी कंसेशन लेने के लिए और इस तरह के छोटे कामों के लिए। एक EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट के लिए आई है, उसका सर्टिफिकेट बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन आज काफ़ी इंक्वायरी हो रही है उस बारे में। तो हम भी ये चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से सबको पता चले कि देश में इस समय अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। 8 लाख का क्राइटेरिया है उसमें, और वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं जो गरीब बच्चे हैं, वो सर्टिफिकेट बनवाएं और रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएं। अगर हम बात करें जो यहाँ सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं DM ऑफिस में भी मिलती है, यहाँ पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, क्या DM ऑफिस में और यहाँ की सुविधाओं में कितना अंतर है और यहाँ क्यों जरूरत अंतर है? मैं बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा अंतर तो ये है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये काम DM ऑफिस में होते हैं। DM ऑफिस का मतलब ये लगा लिया गया है कि वहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं। आम आदमी को रिवेन्यू डिपार्टमेंट जब बोला जाता है फिर उसे DM ऑफिस बताया जाता है।